हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन मोड। सबसे पहले हम करेंगे सीडीपी की बात। तो आज का फेवरेट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसका दूसरा नाम है विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है। पियाजे की 2 बुक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पहली बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और दूसरी बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो 2 बुक्स हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है कि जो बच्चा होता है, जो उसके ऊपर ज्ञान होता है, उसके ऊपर वो खुद से जब खुद से चिंतन करता है तो वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। अब आपको बताऊंगी पियाजे की अवस्थाओं के बारे में। आप सबको पता है कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 अवस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं, या क्रम में लगाने होते हैं, या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहली अवस्था का नाम जान लेते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, इसकी और नाम है इंद्रिय जनित अवस्था। देखिए यहाँ पर इंद्रिय जनित आ गया है। इंद्रियों का यहाँ पर ऑब्वियसली यूज होगा, क्योंकि 2 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं ना। तो इंद्रियों से सीखना, 2 साल का बच्चा कैसे सीखेगा? वो अनुकरण से सीखेगा, दूसरों को देख के सीखेगा, तो अनुकरण से सीखना। अब जो भी वो क्रिया करता है वो सब कुछ क्या होती है? अर्थ रहित होती है। क्या होती है? अर्थ रहित होती है। उसका कुछ अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में होता है। समझ गए होंगे आप संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में। अब बात करेंगे कि संवेदी पेशियों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डीप हो गया है अब सीटेट, क्या पता आ भी जाए। ठीक है, तो चलिए, पहली अवस्था है, पहला भाग जो है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 0 से लेकर 1 महीने का ये टाइम पीरियड होता है। और इसमें बच्चा क्या करता है? कॉमन सेंस लगाइए, क्या करेगा बच्चा? इसमें चीजों को चूसेगा, चीजों को चूसता है वो। प्रमुख वृत्तीय अवस्था, इसमें से जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है 1 से लेकर 4 महीने तक। इसमें जो क्या करता है बच्चा, इस महीने में 1 से लेकर 4 महीने तक वो शरीर की गति करना स्टार्ट कर देता है। गौण वृत्तीय अवस्था जो होती है 4 से लेकर 8 महीने के बच्चे की ही होती है। इसमें क्या होती है, उसके हाथ में जो भी चीजें आती है उसको उलट पलट करना शुरू कर देता है। 4th अवस्था है गौण स्कीमेटा संवन्य अवस्था। ये आपकी होती है 8 से 12 में। इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करना शुरू कर देता है। आपकी 5th स्टेज है 12 से लेकर 18 महीने की। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो जाता है बच्चा। कौन सा पीरियड है? 12 से 18 महीने। ठीक है। और लास्ट है हमारी मानसिक संयोग की अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है 18 से 24। देखिए यहाँ पर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसमें क्या होता है, जो भी उसके सामने वस्तु होती है वो स्थायी लगने लग जाती है बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 0 से लेकर 2 साल तक हमने 6 भागों में है संवेदी पेशियों को बांट दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सिर्फ नाम ही याद रखने, इतना आपने इसमें हाईटेक नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। हाँ जी, दूसरी जो स्टेज है वो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। ठीक है, ये आपको दोनों नाम ही याद रखने हैं। इसका टाइम पीरियड आपको क्या याद रखना है? 2 से लेके 7 वर्ष याद रखिएगा। इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, इसका क्या टाइम पीरियड था? 0 से 2 साल। इसका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का क्या टाइम है? 2 से लेके 7 वर्ष तक। इसमें एक जो टर्म आती है वो है एनिज्म, जो आपको हिंदी में कहते हैं जीववाद। ये क्या है? क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये है कि जो बच्चा होता है ना, उसके सामने कोई निर्जीव वस्तु पड़ी है तो उसको वो सजीव मान लेता है। जैसे कि मान लीजिए उसको आपने नकली का खरगोश दे दिया तो वो उसको असली का खरगोश मान लेगा। खिलौना दे दिया ना, तो उसको वो असली का खरगोश मान लेता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ जो आके एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें अहम केंद्रित होते हैं। अहम के मतलब क्या? अहम, खुद से, कहते हैं मतलब कि मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है, अहम हो गया ना, तो कहते हैं ना मैं, तो वही है कि इसमें बच्चा समझता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं ही हूँ सब कुछ। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अपलटावी अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। इसमें जो पलट के आप जो उसको कोई इक्वेशन दे दो उसको पलट नहीं सकता है। इसमें सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इतना डीप में नहीं जाना है। इरिवर्सिबल है,
रिवर्सिबल इसमें नहीं होता, वो मैं आपको आगे वाली अवस्था में बताऊंगी क्या होता है, अच्छे से समझा पाऊंगी उसमें। ठीक है, इसमें फिर है संरक्षण का भी अभाव होता है, बिल्कुल होता है कि कोई भी चीज़ चाहे वो उसकी मात्रा अगर आप मतलब आपने मान लीजिए कि आपका एक पानी का ग्लास है, ठीक है, और उसको आपने इतने बड़े कंटेनर में डाल दिया, इसमें जितना भी पानी है उसमें उतना डाल दिया है, मान लीजिए आपने, तो पानी तो उतना ही रहता है ना। तो वो बच्चा समझता है कि अगर वो बड़ी चीज़ हो गई है, मेरी बेटी भी यही समझती है कि अगर वो बड़ी चीज़ हो गई है ना तो मतलब क्या है कि उसमें पानी भी ज़्यादा आ गया है। अब मेरी बेटी कैसे करती है, मैं आपको अपना मेरी बेटी का एग्जांपल दूंगी और आप बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाओगे। जैसे मेरी और मेरे भाई की हाइट है, मेरे भाई की हाइट लंबी है मुझसे, तो वो यूं समझती है कि जो मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है, तो वो मेरे भाई को कहती है कि आप बड़े हो और मम्मा छोटी है। ठीक है, तो संरक्षण का अभाव है। इस तरह आप एक अपने बच्चों के साथ कोरिलेट करके सीडीपी को पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो बच्चा क्या करता है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। मेरी बेटी इस वक्त 5 साल की अब हो जाएगी, तो वो मुझसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछती है और इसमें कोई तर्क नहीं होता। कई कई चीज़ों में होता है, कई चीज़ों में नहीं होता है। तो अतार्किक चिंतन होता है, अपलटावी अवस्था होती है। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन दे दी, उसको पलट के करना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7 से लेकर 11 साल तक। ठीक है, अब इसमें बच्चा क्या करता है, 7 से लेकर 11 साल तक के बच्चे को भी आपने देखा होगा, ये प्याजे का बच्चा है, ध्यान रखिए, आजकल के बच्चे वैसे एडवांस हो गए हैं। इसमें क्या है कि जो चिंतन होता है, इस साल तक के बच्चे का जो चिंतन होता है वो तार्किक हो जाता है, लॉजिकल बातें करता है, जो भी वो बातें करता है। संरक्षण हो जाता है, ठीक है, उसमें अभाव होता है, इसमें अभाव नहीं होता। जैसे अगर चीजों का आकार बदल जाए तो चीज पर किसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, पलटावी अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लास्ट स्टेज की ओर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 से लेके 15 साल तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पहचान बताती हूँ। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि मूर्त मतलब मूर्ति, जिस चीजों को हम देख सकते हैं। इसमें देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि हम यहाँ पर चीजों को देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं। निगमात्मक चिंतन होता है, निगमन विधि से सारे काम होते हैं, पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आते हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है, 11 से 15 साल का बच्चा क्या करता है, इसमें वो चीजों को वास्तविक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, चीजों को वास्तविक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। इसमें बच्चे की एक और खासियत क्या है कि मानसिक क्रियाओं का जो है निर्माण शुरू हो जाता है। जितनी भी उसके अंदर जितनी भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं चल रही होती है वो धीरे धीरे उसका निर्माण शुरू हो जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है। चीजों को देखे बिना वो चीजों को समझने लग जाता है, तो यहाँ पर मानसिक क्रियाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। चीज़ों को अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हावी बना रखा है अपने ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए, अगर आपको उस बच्चे की एज पता है तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं तो उससे आप कोरिलेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, बाकी आपकी मर्जी। अनुकूलन की बात करते हैं। अनुकूलन एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा पियाजे की थ्योरी में कि क्या होता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब ये होता है कि जो भी आपका आसपास का वातावरण होता है, आपके सामने जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, जब बच्चा उसके साथ तालमेल बिठा लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो क्रियाएं भी करने लग गया है, क्रियाएं जो भी होती हैं वो किसके साथ होती है, वातावरण के साथ होती है, एक साम्य धारण जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है अनुकूलन। ठीक है, बच्चे के सामने अगर आप कोई भी चीज, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, बच्चा उसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्रियाएं करता है और वैसा ही बच्चा आगे भविष्य में बनता है। ठीक है, तो आप सोचिए आपने बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट देना है, अपने बच्चे पे भी ये चीज अप्लाई आप कर सकते हैं। एक टर्म आपने जरूर सुनी होगी, आत्मसातकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ही पूछी जाती है। एसिमिलेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है, आत्मसातकरण इसका मतलब आत्म मतलब कि उसको आपने ग्रहण कर लिया। ठीक है, एक टर्म आपने जरूर सुनी होगी, स्कीमा। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि स्कीमा क्या होता है। जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, जो आपके माइंड में आते हैं, वो बिल्कुल पहले से ही जो आपका पूर्व ज्ञान होता है वो एक व्यवस्थित रूप में आप प्रस्तुत करते हैं वातावरण में। व्यवस्थित रूप में जब आप उसको
प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है उसे ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, सोच आ रही है, जो भी है वटेवर, वो पहले से ही व्यवस्थित होती है और वातावरण में जो भी आपके पास आसपास होता है वातावरण में, उसे वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आपके पहले की सोच और वातावरण, ये दोनों क्या कर लेते हैं, अगर आपके पहले की सोच बहुत अच्छी है, वातावरण चाहे कैसा भी हो, फिर भी अगर आपकी सोच अच्छी है तो उसको काटा लगा दीजिए, नहीं होता है। पहले से ही नेगेटिव है, अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहले की सोच व्यवस्थित होनी चाहिए, आपका जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। वातावरण के साथ जो आपके वातावरण में जो भी चीजें आती है, बच्चा उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अगली एक टर्म है एकोमोडेशन, ये भी आपने जरूर पढ़ी होगी। जो भी चीज सीखी गई है, कोई भी चीज सीखी गई है, वटेवर कोई भी चीज है, अगर आप उसमें संशोधन कर रहे हैं, परिवर्तन कर पा रहे हैं उसमें, तो वो क्या कहलाता है, आपका समंजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। एकोमोडे, मोडिफाई करना, इस तरह आप याद कर लीजिए। पहली कोई भी चीज है उसमें आपने मोडिफिकेशन कर दी, मोड से आप याद कर लीजिएगा, मोडिफिकेशन कर ली, उससे क्या होगा, समंजन। एक आपने साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, ये भी एक टर्म पढ़ी होगी, तो एक तरह का ये भी समायोजन होता है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए 12 मिनट में आपको मैंने पियाजे की थ्योरी करवा दी है। वैसे ये थ्योरी 1 घंटे के लिए है, मैं आपको बता दूं, उसको मैंने 12 मिनट में समराइज कर दिया है, क्योंकि आपका जो है अब रिवीजन मोड चल रहा है। कल आपको एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड की, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना अच्छा करवाने के बाद भी जो है हमारे टेस्ट क्लियर नहीं होता सीटेट का, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी पेडागोगी पे कमांड नहीं होती। अगर उस पर कमांड है, सीडीपी भी कमांड है, इंग्लिश भी अच्छे से हो जाएगी, हिंदी भी हो जाएगी, सोशल साइंस की पेडागोगी हो जाएगी, साइंस की भी हो जाएगी, और इवन मैथ की भी हो जाएगी, ईवीएस की भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रेशो होता है पेडागोगी का सीटेट में, तो उस पर फोकस करिए। अब तो रिवीजन मोड है। तो कैसा लगा है सेशन, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कल होप सो आपको हिंदी पेडागोगी का कुछ अच्छा मैं आपको दूंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।